बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज शरीयत में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इसका हुक्म है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, कि आपके ऊपर एक ज़ायद इबादत भी है। वो नफली इबादत है जिसको हम क्या कहते हैं, तहज्जुद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ुकात सारी रात इस इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क़ियाम किया करते थे, जिसको ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमा दिया और फिर उसमें कमी का हुक्म दिया है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कि आप आधा कर लें रात, या तिहाई कर लें, या आधे से कुछ ज़्यादा कर लें, या कुछ कम कर लें, लेकिन पढ़ने का हुक्म है। सलातुल लैली दअबुस सालिहीन, तहज्जुद की नमाज जिसको अरबी में सलातुल लैल कहते हैं, इसको नेक लोगों के आदाब के अंदर शामिल किया है। नेक लोगों के, सालिहीन के आदाब के अंदर शामिल किया गया है। हदीस मुबारक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कैसे? खामद उठ गया तहज्जुद की नमाज के लिए, वो अपनी बीवी को उठाता है, जाग नहीं आती तो उसके ऊपर पानी के छींटे मारता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। या बीवी उठ गई, खामद नहीं उठा, तो वो खामद को उठाने के लिए उसके मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारती है, ताकि खामद भी इस इबादत के अंदर शामिल होकर सालिहीन की सफ़ के अंदर शामिल हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस नमाज की आदत बनाएं। बेहतरीन तरीका यह है कि रात के आखिरी तिहाई के अंदर जब एक तिहाई बाकी रह जाए तो उस वक़्त उठें। लेकिन एक आदमी अगर मेहनत मजदूरी वाला है, दिन के अंदर थका हारा होता है, बावजूद कोशिश के वो नहीं उठ सकता, तो उलमा ने लिखा है अहादीस की रोशनी में कि अगर इशा की 2 सुन्नतों के बाद वित्रों से पहले 4 रकात तहज्जुद की नीयत से, सलातुल लैल की नीयत से पढ़ ले, तो उसको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब अगर सुबह जाग आ गई तो दोबारा पढ़ ले, और अगर सुबह जाग नहीं आई तो यही उसके लिए तहज्जुद काफ़ी हो जाएगी। तो कब पढ़ेगा? इशा की 2 सुन्नतों के बाद 3 वित्रों से पहले दरमियान के अंदर पढ़ ले। लेकिन अगर दरमियान में नहीं पढ़ सका तो वित्रों के बाद के अंदर भी पढ़ ले, तो कोई हर्ज की बात नहीं। वित्रों के बाद भी तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका मामूल बनाएं, हम इसकी आदत बनाएं, ताकि हमारा शुमार भी सालिहीन के अंदर हो। और जो शादीशुदा हैं उनको चाहिए कि वो खुद उठें और साथ अपनी बीवियों को उठाएं, और अगर बीवियां नहीं उठती तो पानी का हल्का सा छींटा मार दें। बीवियां उठती हैं तो उनको बताया जाए कि वो अपने खामद को भी उठाएं, और अगर ना उठें तो हल्का सा पानी का छींटा लगा दें। उससे क्या है, उठ जाएंगे, और इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो उम्मीद है कि हम सब इसके बारे में कोशिश करेंगे।